डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के 8th स्टैंडर्ड की एक्टिविटी नंबर 24 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि राइट्स एज डायरेक्टेड, कि जैसा बताया जाए तो वैसे ही हमको लिखना है। जैसे बताया जाएगा तो क्या क्या बताया जाएगा हमें कि ये बताया जाएगा कि एक वर्ड में, एक लफ्ज़, एक शब्द में हम कैसे जवाब दें। चूजिंग ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, अगर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हो तो उसमें से हम करेक्ट ऑप्शन को कैसे चुनेंगे। राइटिंग इन कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस में हम कैसे जवाब दें, कैसे लिखें। राइटिंग नो फीवर और मोर लाइन्स देन एक्सपेक्टेड, कि जितनी लाइन कहा जाए तो उससे ज़्यादा ना उससे कम कैसे लिखना है। कभी कभी कुछ आंसर ऐसे होंगे जिसमें आपको कहा जाएगा कि इतनी ही लाइन में जवाब देना है, तो आपको इस एक्टिविटी में सिखाया जाएगा कि कैसे आप जितनी लाइन कही जाए तो उतनी में ही कैसे आंसर आपको देना है। दूसरी चीज़ जो हम सीखेंगे कि फिल्स फॉर्म बाय राइटिंग इन एप्रोप्रिएट बॉक्सेस, कॉलम्स एंड स्पेसेस, कि आप कोई भी फॉर्म में जो सही बॉक्स है, सही कॉलम है, सही जगह है, तो उसमें कैसे लिखेंगे। आपने कुछ फॉर्म भरे होंगे या आपने फॉर्म देखा होगा, तो उसके अंदर खास जगह होती है और उस खास जगह में किसी खास चीज़ को लिखना होता है। जैसे नाम का जो जगह होता है तो उसमें नाम ही लिखना होता है, जैसे एड्रेस का जो जगह होती है तो उसमें एड्रेस ही लिखना होता है। तो इस तरह आपको बताया जाएगा कि कैसे आप उसी जगह पे वही चीज़ को लिखे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या निर्देश और हिदायत है, यानी उन्हें इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो टीचर आस्क चिल्ड्रन टू रीड पैसेज, कि टीचर चिल्ड्रन, बच्चों से पैसेज पढ़ने के लिए कहेगा, पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहेगा। टीचर फॉर्म्स ग्रुप्स और पेयर, टीचर बच्चों के ग्रुप और पेयर बनाएगा, यानी ग्रुप और जोड़ियाँ बनाएगा। टीचर आस्क देम टू डिस्कस इन ग्रुप और पेयर, टीचर बच्चों से, स्टूडेंट से ये कहेगा कि वो डिस्कस करे ग्रुप में और जोड़ियों में। टीचर आस्क स्टूडेंट टू सॉल्व क्वेश्चन, टीचर स्टूडेंट से कहेगा कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करे। टीचर गाइड्स स्टूडेंट वेयर नेसेसरी, टीचर स्टूडेंट को वहीं पर गाइड करेगा जहाँ पर के ज़रूरी हो। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, यानी स्टूडेंट्स को इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो रीड गिवन पैसेज, जो उनको पैसेज दिया जाएगा, जो पैराग्राफ दिया जाएगा तो उसको पढ़ेंगे। डू पेयर और ग्रुप डिस्कशन, वो जोड़ियों में या ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। आंसर ऑल गिवन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उनको दिया जाए तो वो उसके जवाब लिखेंगे। मैच द पेयर्स, जो जोड़ियाँ होंगी तो उसको वो मैच करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर खाली जगहों में फिल करेंगे। आस्क योर डाउट, और उनके जो भी डाउट होंगे तो वो टीचर से पूछेंगे। लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी में हमको एक पैसेज दिया जा रहा है कि रीड फॉलोइंग पैसेज एंड चूज करेक्ट आंसर्स, कि हमको यहाँ पे एक पैसेज दिया जा रहा है, इसको हमको पढ़ना है और जो उसके बाद में क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे तो उनको हमको सही करेक्ट आंसर उसका चुनना है। तो पैसेज है, आवर एंसिस्टर्स हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स, कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे आबा व अजदाद थे, तो उन्हें किताबें हासिल करने में बहुत परेशानी होती थी। नाउ आवर डिफ़िकल्टी इज़ व्हाट टू रीड, लेकिन अब हमारी परेशानी ये है कि क्या पढ़े। देयर आर बुक्स एंड बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं। बट आवर आवर्स ऑफ रीडिंग आर वेरी फ्यू, लेकिन हमारे पढ़ने का जो वक्त है, पढ़ने के जो टाइम और समय है तो बहुत कम है। देयर फोर चॉइस बिकम्स इसेंशियल, तो इसीलिए हमारी चॉइस बहुत ज़रूरी बन जाती है। इसेंशियल कहते हैं ज़रूरी। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी रीड, तो हमें इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होशियार होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में जिनको कि हम पढ़ते हैं। देयर आर बुक्स विच पॉइजन आवर लाइव्स बाय सजेस्टिंग इविल्स, बहुत सारी किताबें हैं जो हमारी ज़िंदगी में जहर घोल देती है, या हमारी ज़िंदगी को जहरालूद करती है, हमको बुरी चीज़ों को सजेस्ट करके, बुरी चीज़ों का मशवरा देके। वी शुड कीप देम एट आर्म्स लेंथ, हमें उन्हें एक हाथ की दूरी पर रखना चाहिए, यानी हमें उन किताबों को हमसे दूर रखना चाहिए। वी शुड रीड ओनली दोज बुक विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, हमें सिर्फ वो किताबें पढ़नी चाहिए जिन्होंने के या जो के खड़ी रह सकी ज़माने के टेस्ट पर, वक्त के टेस्ट पर, यानी जो ज़माने में भी वो पढ़ी गई तो उसमें उनको अच्छा ही समझा गया।
सच बुक्स आर आवर ग्रेट क्लासिक्स लाइक रामायण एंड द गीता। इस तरह की कुछ किताबें हैं हमारी ग्रेट क्लासिक यानी हमारी क्लासिकल किताबें, जैसे कि रामायण और गीता। दे कंटेन द विजडम ऑफ आवर सेजेस एंड सेंट्स। वो रखती है यानी उनके अंदर मिली हुई है हमारे संतों की और हमारे पूर्वजों की, या हमारे जो होशियार पूर्वज थे तो उनकी विजडम, उनके बुद्धि और उनका जहन और दिमाग। दे हैव अपील्ड मैनकाइंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उन्होंने यानी इन किताबों ने अपील की है इंसानों को जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल या पीढ़ी दर पीढ़ी। रीडिंग ऑफ सच बुक्स हैज़ इनोबलिंग इन्फ्लुएंस ऑन आवर माइंड। इस तरह की किताबों का हमारे दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इनोबलिंग कहते हैं कि ऊंचा किसी चीज़ को चढ़ाना, यानी बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत ही ऊंचा असर पड़ता है। एंड कैरेक्टर, और हमारे चरित्र पर, हमारे किरदार पर। इट गिव्स अस स्पिरिचुअल इंजॉयमेंट। ये हमें एक रूहानी मज़ा देते हैं, या फिर ये कि स्पिरिचुअल कहते हैं कि आत्मा से जो मुताल्लिक हो। दीज बुक्स गिव अस इंस्ट्रक्शन विद इंटरटेनमेंट। ये किताबें हमें निर्देश देती है, हिदायत देती है मज़े के साथ में, इंटरटेनमेंट के साथ में। दे रिप्रेजेंट आवर एंशियंट कल्चर। ये हमारे पुरानी तहजीब और सकाफ़त को रिप्रेजेंट करती है। दे सेट बिफोर अस हाई आइडियल्स टू फॉलो। ये हमारे सामने बड़ी मिसालों को रखती है फॉलो करने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए। दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड। ये हमारी बेहतरीन दोस्त है। बेस्ट गाइड्स, हमारे बेहतरीन गाइड है। एंड बेस्ट ट्रेजर, और हमारे बेहतरीन खजाने हैं। अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में नीचे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनके आंसर हमको देना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। कि हमको पैसेज को पढ़ना है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद में ये नीचे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनके लिए करेक्ट आंसर को चुनना है। तो क्वेश्चन 1 है, पहला क्वेश्चन है वी शुड बी सिलेक्टिव बिकॉज। हमें सिलेक्टिव होना चाहिए यानी बहुत चुनने वाला होना चाहिए, क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर है वो है देयर इज अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल टू अस। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है वी शुड अवॉइड दोज बुक विच। हमें उन किताबों को अवॉइड करना चाहिए जो कि। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर सी है, करप्ट आवर लाइव्स बाय सजेस्टिंग इवल। जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं, हमें बुराइयां सुझाकर, बुराइयों का मशवरा देकर। और थर्ड क्वेश्चन है द बुक्स विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड। वो किताबें जो कि टाइम के ज़माने के, समय के टेस्ट के ऊपर खड़े रह सकी है तो उन्हें कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी क्लासिक। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज आर स्पेशल क्वालिटी और क्वालिटीज ऑफ क्लासिक। के क्लासिक की अच्छी खूबियाँ और अच्छे गुण क्या क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबो। के जितने भी ऊपर क्वेश्चन आंसर आए हैं तो वो सब इसमें होने चाहिए। यानी क्या, दे इफेक्ट अवर माइंड इन अ गुड वे। और हमारे माइंड पर, हमारे जहन पर, दिमाग पर अच्छा असर डालते हैं। दे टीच अस समथिंग ग्रेट एंड आल्सो इंटरटेनर्स। जो कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और हमें इंटरटेन भी करते हैं। और सी है दे हेल्प अस इन आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और वो हमारी रूहानी तरक्की में भी मदद करती है। तो ये पूरे ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो इसलिए हम डी वाला ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ है एन एक्सप्रेशन इन द पैसेज विच मीन्स गुड इफेक्ट इज। पैसेज में एक एक्सप्रेशन आया है जिसके की मीनिंग होते हैं गुड इफेक्ट, तो वो कौन सा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 का आंसर बी है, इनोबलिंग इन्फ्लुएंस यानी अच्छा असर। और गुड इफेक्ट के माने में भी वही होता है। सॉल्व्ड एक्टिविटी और डेमो। सॉल्व्ड एक्टिविटी और डेमो के अंदर हमको एक एक्टिविटी दी जा रही है कि टीचर प्रेजेंट डेमो ऑन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। कि टीचर एक डेमो देगा बच्चों को, एक चीज़ करके, एक एक्टिविटी करके बताएंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, उसके आंसर कैसे हो सकते हैं। तो 1 वर्ड आंसर, एक लफ्ज़ एक शब्द में जवाब, चूजिंग ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है तो उसके अंदर हमको कोई करेक्ट, एक ही करेक्ट ऑप्शन को कैसे चुनना है, राइटिंग इन कंप्लीट सेंटेंसेस, एक कंप्लीट सेंटेंस में कैसे जवाब लिखना है, राइटिंग नो फ्यूअर और मोर लाइन्स देन एक्सपेक्टेड,
कि जितनी उम्मीद की जा रही है, जितना कहा जा रहा है, तो उससे ज़्यादा ना उससे कम लाइन में हम जवाब कैसे दें। तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस टीचर बताए और बच्चों को डेमो करके दिखाए कि कैसे हम इस तरह के आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि व्हाट कलर इज़ द स्काई, के स्काई का, आसमान का कलर कौन सा होता है, तो आंसर है इसका ब्लू। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड में आंसर दिया गया है। प्रैक्टिस में हमें बताया जा रहा है कि लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट एक्टिविटी, के इस पिक्चर को देखिए और एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए। तो ये जो पिक्चर है तो इसके अंदर हमको पहला क्वेश्चन है कि आंसर इन वन वर्ड, के एक वर्ड में आंसर दो। तो क्वेश्चन 1 है व्हाट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें गर्मी और रोशनी कौन देता है, तो आंसर इसका होगा सन, यानी सूरज हमें गर्मी और लाइट देता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी कलर्स डज अ रेनबो हैव, के एक रेनबो में, एक धनुष में कितने कलर होते हैं, तो आंसर इसका होगा 7। और थर्ड क्वेश्चन है वेयर डू यू सी द सन मून एंड स्टार्स, कि तुम चांद, सूरज और सितारों को कहाँ पर देखते हो, तो इसका आंसर होगा स्काई, यानी आसमान। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स, के खाली जगहों को दिए गए वर्ड के जरिए, दिए गए शब्दों के जरिए पूर्ण करो, भरो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द डे द स्काई इज ब्लू इन कलर, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा पहले इसका वो होगा ब्लू, यानी दिन के समय, दिन के वक्त में आसमान नीले कलर का होता है। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर जो हम करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सन, द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, के जो सूरज है तो वो आग का एक बड़ा सा गोला है। और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड सेंटेंस है, तो उसके अंदर रेन करेक्ट ऑप्शन है, और जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो होगा डार्क क्लाउड ब्रिंग्स रेन, के जो काले बादल है तो वो बारिश को लेकर आते हैं। चौथे जो सेंटेंस में नाइट करेक्ट ऑप्शन है, और पूरा सेंटेंस होगा द स्काई इज डार्क ड्यूरिंग द नाइट, के आसमान काला हो जाता है रात के समय, रात के वक्त में। जो पांचवा सेंटेंस है इसमें करेक्ट ऑप्शन है मून, द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट, के चांद अपना शेप बदलता है, अपनी शक्ल बदलता है हर रात को। और जो छठा सेंटेंस है तो उसका करेक्ट आंसर है स्टार्स, द स्टार्स ट्विंकल ओनली एट नाइट, के सितारे सिर्फ रात में ही टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, जगमगाते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ पे एक वेबसाइट का हमको एक स्क्रीनशॉट दिया गया है, उसमें हमको देखना है कि सही ऑप्शन कैसे चुनना होते हमें, और मल्टीपल चॉइस की जो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उसमें से हम करेक्ट ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, के पैसेज को पढ़िए और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन नीचे आ रहे हैं तो उनके आंसर दीजिए। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो पहला क्वेश्चन है अ स्वार्म ऑफ, तो इसका आंसर दे दिया गया है बीज, यानी जो मधुमक्खी होती है, शहद की मक्खियाँ होती है, तो उनके झुंड को हम कहते हैं स्वार्म। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है अ हेज ऑफ, तो आंसर दिया गया इसका बुशेज, यानी झाड़ियों के जो झुंड को, कई सारी झाड़ियाँ हो तो उसको हम कहेंगे हेज। तो बेसिकली इस एक्टिविटी के अंदर हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस के कुछ मल्टीपल चॉइस के आंसर्स भी हैं। अब हमको यहाँ पे उसका आंसर भी दे दिया गया है, हमको बस ये बताने के लिए कि कैसे आपको सही आंसर चुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोटो दैट बिलोंग्स टू माई सिस्टर इन लॉ, वो पिक्चर जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ की है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माई सिस्टर्स इन लॉज फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बंच ऑफ, तो सही इसका आंसर है बनानाज, यानी बनाना अगर कई सारे हो तो हम उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम बंच ऑफ बनानास कहेंगे। अगला क्वेश्चन है अ फ्लीट ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शिप्स, यानी अगर कई शिप्स एक साथ हो, कई पानी की जहाज़ एक साथ हो तो हम उसको उसकी फ्लीट कहेंगे, यानी कई जहाज़ों की एक फ्लीट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्राइड ऑफ अ लाइन, यानी शेरों का अगर जो झुंड हो तो उसको हम प्राइड कहते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस। अ हर्ड ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
एलिफेंट्स, यानी अगर कई एलिफेंट्स है, कई हाथियों के जो झुंड हो तो उसको हम कहेंगे हर्ड, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो ये एक्टिविटी थी, तो इसके अंदर हमको एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिया गया था जिसमें कई क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चन के सही आंसर भी हमको बता दिए गए थे ताकि हमको मालूम हो जाए कि मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं तो उसके सही आंसर को हमको कैसे चुनना है। इवालुएशन में हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है तो ये उस पैसेज से है जो कि हमने लर्निंग एक्टिविटी में पढ़ा था। तो इसके आंसर मैंने लिख लिए हैं आप लोगों के लिए, इसको हम देखते हैं। तो इवालुएशन में जितने क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से जो फर्स्ट है तो वो है व्हाट डिफ़िकल्टी यू फील अबाउट रीडिंग, पढ़ने में आपको कौन सी परेशानी आती है। तो इसके आंसर हमको शॉर्ट में लिखना है क्योंकि हम इस एक्टिविटी में यही सीख रहे हैं कि शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर इसका देयर आर मैनी बुक्स टू चूज़, बहुत ज़्यादा किताबें हैं जिनको कि हमको चूज़ करना है। एंड वी डू नॉट हैव मच टाइम टू रीड, और हमारे पास में पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हु आर आवर बेस्ट फ्रेंड, हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो इसका आंसर है बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारे बेहतरीन दोस्त है। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो है इन विच बुक कंटेन्स द विजडम ऑफ आवर सेजेस, कि हमारे पूर्वजों की जो विजडम है, बुद्धि है, तो वो अकल है, तो वो कौन सी किताबों में है। तो आंसर इसका आवर ग्रेट क्लासिकल बुक्स कंटेन द विजडम ऑफ आवर सेजेस, के हमारी जो बड़ी पुरानी किताबें हैं, क्लासिकल बुक्स है, तो उसके अंदर हमारे पूर्वजों की, हमारे आबा व अजदाद की बुद्धि और दिमाग है। दीक्षा वीडियो ई कंटेन QR कोड, तो यहाँ पे एक दीक्षा ऐप का लिंक दिया गया है, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, तो इसके ऊपर कोई वीडियो है जिसको आप चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा, आपने इस एक्टिविटी में क्या जाना। तो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, आपने इस एक्टिविटी में सीखा कि किताबें हमारी बेहतरीन दोस्त है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने इस एक्टिविटी को कम्प्लीटली समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।